में सज्जनों, संसार में संसार के साधनों का स्वामी होने के बाद भी, दुनिया के साजो सामान का मालिक होने के बाद भी कौन व्यक्ति गरीब है और साधन कम होते हुए भी इतने साधन उसके पास नहीं है, कौन व्यक्ति अमीर है, इसका वेदों के अंदर अलग अलग जगह पर बहुत विशेष वर्णन है। समर्थो रेवाना, वो मनुष्य अमीर है, धनवान है। अमरतो यह आजुहोति हव्यम, वो आदमी दुनिया में धनवान है, वो मनुष्य दुनिया में धनवान है जो उस परम पिता परमेश्वर के हेतु उसके लिए दान देता है। परमेश्वर के लिए अमर्त्य और मर्त्य दो शब्द हैं इसमें। मर्त्य उसे कहते हैं जो एक दिन मरेगा, हम सब मर्त्य हैं, अमर्त्य नहीं है। हमें एक दिन मरना है, वो दिन कब आएगा nobody knows, और before taking very last breath nobody can know, कुछ जान भी नहीं सकता कि ये मेरी अंतिम श्वास है, इससे आगे वाली श्वास जो है वो अंतिम है, नहीं जानता कोई। पर धनवान किसे कहते हैं? धनवान किसे कहा जाता है? एक व्यक्ति बैंक में 5 करोड़ रुपया पड़ा है और जब वो एयरपोर्ट पे गया तो उसके पास में कार्ड नहीं था, कोई चेकबुक नहीं थी और उसे प्यास लगी हुई है, रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, प्यासा मार रहा है, एक पानी की बोतल खरीदने के लिए उसके पास में पैसे नहीं है, सब बैंक में है। तो उस समय वो व्यक्ति गरीब है, 10 रुपए नहीं है पानी की बोतल खरीदने के लिए, है तो बहुत उसके पास, पर वो सब बैंक में है, उसके पास नहीं है, उसके साथ नहीं है। बैंक में होना अलग बात है, साथ होना अलग बात है। रात में तो बैंक काम नहीं करता, हो सकता है एटीएम भी ना हो वहां, और रात के 12 बजे उसे पैसे की आवश्यकता पड़ जाए तो कौन सा पैसा काम आएगा? जो पैसा साथ में है, जो साथ है पैसा, वो पैसा काम आएगा। तो इस वेद मंत्र में परमपिता परमेश्वर ने पहचान बताई, क्या? कौन धनी है और कौन गरीब है। कौन है धनी? पैसा जिसके साथ जाता है, धन जिसके साथ जाता है। पर आपने सुना होगा, क्या सुना होगा? कि एक पाई भी कोई साथ तो गरीब है फिर। पर वेद कहते हैं अमीर वो है, धनवान वो है जो अपने साथ लेकर के जाता है। और दुनिया में प्रचलित क्या है कि एक पाई भी, एक सिंगल पेनी भी nobody can take along with him, nobody can take, एक सिंगल पेनी नहीं ले जा सकता। इवन जो हमारा शरीर है ये भी साथ, ये भी यहीं रह जाता है। यदि मुसलमान के घर का शरीर है तो मिट्टी में दबा देंगे, और यदि हिंदू के घर का शरीर है तो जला देंगे, पर साथ नहीं जाएगा।
पर वेद कहते हैं समर्थो रेवाना, वो व्यक्ति धनवान है जो साथ लेकर के जाता है। साथ कौन ले सकता है? अब सुनो, हम आशीर्वाद देने के लिए एक वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम। वो जो वेद माता है, मैं उसकी स्तुति करता हूं। क्यों करते हैं? क्योंकि जिसके बारे में वो बताती हैं, जो वरदा है, वो एक वरदान देती है। किसका वरदान देती है? वो द्विजों को पवित्र करने वाली है, केवल द्विजों को। द्विज किसे कहते हैं? जिसका 2 बार जन्म हो, एक बार मां के गर्भ से, दूसरी बार आचार्य के गर्भ से। वो केवल मनुष्य का होता है। इसलिए वेद शास्त्र केवल मनुष्य के लिए हैं। धर्म की सभी पुस्तकें केवल मनुष्य के लिए। इवन भारत सरकार का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो किसके लिए? गधों के बारे में उसके लिए कुछ लिखा है? नहीं लिखा। गधे भी देश में रहते हैं। चिड़िया कबूतर के बारे में कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। सुअर कुत्ते के बारे में कुछ लिखा है? नहीं लिखा। क्या वो देश में नहीं रहते? वो देश में नहीं रहते? रहते हैं। पर क्यों? क्योंकि उनके लिए नियम बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। वो प्रकृति के नियमों से चलते हैं। वो किसके नियमों से चलते हैं? प्रकृति के नियमों से चलते हैं। मनुष्य के लिए नियमों की आवश्यकता है। आप देखेंगे, यदि आदमी रेड लाइट क्रॉस कर दे तो क्या होगा? फाइन होगा। और एक कुत्ता रेड लाइट क्रॉस कर दे, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य से फर्क पड़ता है। तो परम पिता परमेश्वर की कितनी महिमा है, और उसने क्या दिए? आदमी हमेशा मांगता है ना, कुछ चीजें परम पिता परमेश्वर ने बिना मांगे दी हैं। उनके लिए मांगना नहीं पड़ा आदमी को। क्या? आयु। आयु के लिए किसी ने प्रार्थना की है? हे भगवान, मुझे 50 साल की आयु दो, 100 की दो, 60 की दो। मिली हुई है। प्राण। मैं अभी पीछे अमेरिका था, तो ऐसे जैसे बच्चे बैठे हैं, तो एक बच्चे ने कहा, आई डोंट बिलीव इन गॉड। मैं तो भगवान में विश्वास नहीं करता। मैंने कहा करना ही नहीं चाहिए, क्या फायदा है? तो उसने कहा, आई डोंट बिलीव इवन इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। मैंने कहा करना ही नहीं चाहिए, क्या फायदा है? ना आत्मा में विश्वास करो, ना परमात्मा में करो, झंझट ही खत्म। न पाप है, न पुण्य है, फिर तो क्या है? एक ईंट पत्थर की तरह शरीर है। एक शरीर का दूसरे शरीर ने कोई उपयोग किया, कोई शोषण किया, कोई छल कपट किया, एक ईंट दूसरी ईंट से टकराई तो कोई पुलिस स्टेशन पे जाके मुकदमा थोड़ी दर्ज कराती है। या एक ईंट दूसरी ईंट पे जाकर के गिर गई तो वो कोई मुकदमा थोड़ी दर्ज कराएगी कि ये फला ईंट मेरे ऊपर गिरी और इसने मेरे 2 टुकड़े कर दिए, इसके ऊपर दफा 302 लगाई जाए और इसे हाई कोर्ट में मुकदमा इसका ले जाया जाए। मैंने कहा फिर यू आर जस्ट लाइक ए पीस ऑफ स्टोन। तुम एक पत्थर का टुकड़ा हो फिर तो उसने एक सवाल पूछा मुझसे, व्हाई शुड आई बिलीव इन? क्यों मैं विश्वास करूं? क्या जरूर? मैंने कहा एक ही कारण है। क्या? यदि तुम उस सवाल का जवाब दे दो तो फिर मैं भी तुम्हारी साइड में हूं। परम पिता परमेश्वर है या नहीं है, इसके और प्रमाण तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारे अंदर एक प्रमाण है। यू आर द रेडियंट प्रूफ ऑफ। तुम एक जीते जागते प्रमाण हो। उसने कहा क्या? पहली जो चीज परम पिता परमेश्वर ने दी वो है आयु, और दूसरा क्या है? प्राण।
तो मैंने पूछा, ब्रेथ कम्स टू यू और यू टेक इट? डू यू टेक ब्रेथ और इट कम्स टू यू? बताओ। इनका लगा दियो एक बार, उस पर लगा दियो साइलेंट मोड में, लग नहीं रहा तो